हम देख रहे हैं यहाँ पर रेट की जो एग्ज़ाम 26 तारीख को हुई है उसमें एसएसटी पेपर जो होगा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का, इसकी आंसर की के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं और इसके क्वेश्चन और इसके आंसर क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो था यहाँ पर 19 वाला, और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर के सेट आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के सेट को मैच कर लीजिएगा कि यदि वो यही है तो आपको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेंगे, और यदि वो दूसरा होगा तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि वो सुनिश्चित करती है। तो मैं सीधे सीधे उत्तर को टिक करूंगा, ज़्यादा इसमें 4 विकल्प नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो बन जाएगा वो बन जाएगा सी वाला, जिसमें होगा शिक्षार्थियों की द्वारा सक्रिय भागीदारी, और सी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो निश्चित रूप से काफ़ी सरल सा क्वेश्चन था, जीवन बीमा के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस जो होगा पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। तो यहाँ पर जिला फोरम जो होता है ये उपभोक्ता विवादों की बात इसमें की गई थी, तो यहाँ पर जिला फोरम जो होगा सी वाला इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आरबीआई जो होगा ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक होगा, रिजर्व बैंक होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके लिए जो हमारा बी विकल्प होगा ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राजस्थान राज्य का सहकारी बैंक का मुख्यालय कौन है। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा जयपुर, ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 100 टापुओं का जो शहर है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो 100 टापुओं का जो शहर है राजस्थान के ये उदयपुर जिले में स्थित है, और इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति की समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है बी वाला, सहरिया जो है ये जनजाति इसमें शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर जायसमंद जो होगा पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर जो मक्का होगा पहला विकल्प मेज या मेज, तो ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वाधिक साधन क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से ग्लोब जो होता है ये हमारी पृथ्वी की आकृति का एक नमूना रूप होता है, और यही इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो यहाँ पर इन्होंने किस राज्य की सेना, बीकानेर व जोधपुर। तो पहला ही विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म वेश धारण किया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो डी होगा जोरावर सिंह बारहट, इन्होंने ये छद्म वेश धारण किया था, छद्म नाम धारण किया था अमरदास बैरागी का। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम प्रताप सिंह बारहट जो थे, डी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा, और यहाँ पर ये इसमें उत्तर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 104 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें देखना है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की चंदाबल दस्ते में शामिल थे। तो विकल्प देख सकते हैं, और यहाँ पर इनके नाम दिए हैं, विकल्प नीचे दे रखे हैं। तो इसके लिए कूट जो दे रखा है तो इसमें हमारा आएगा बी वाला, और बी वाले के अंदर दे रखा है 2, 3 और इसी के साथ में 4, 5। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तर होगा। तो डी वाला जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कहा जाता है या माना जाता है। तो यहाँ पर रामगोपाल पोद्दार की जो छतरी है विकल्प ए, ये इसके लिए सही उत्तर होगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम में जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वो सिद्धांत कौन सा होता है। तो अभिप्रेरणा सिद्धांत, व्यापकता या क्रिया का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आगे अगला क्वेश्चन आता है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो पवनों की प्रवाह की दिशा होगी उसे व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा कहा जाएगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है। तो इसे हम कहेंगे अपशोर
और उपसौर जो होता है वो न्यूनतम दूरी होती है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, किसी खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है तो वो कौन सी श्रेणी होगी? तो चूहा यहाँ पर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में और प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें देखना है सही कथन कौन सा है। तो सही कथन यहाँ पर जो होगा वो होगा सी वाला, जिसमें लिखा है पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में बहती है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा 1/6, डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सी विकल्प अनंत श्यानम अयंगर जो थे ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, पोलिंग ऑफिसर जो बनाए जाते हैं, तो उसमें जो सेकेंड पोलिंग ऑफिसर होते हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी, वो रजिस्टर के अधिकारी होते हैं और रजिस्टर जो होते हैं उनके पास होते हैं, जिसमें वो अपनी एंट्री करते हैं मतदाता की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर संसदीय अध्यक्ष या सर्वाधिकार, तो यहाँ पर संसदीय सरकार जो होगी ये होगी, पहला विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? पेपर थोड़ा सा इसी प्रकार से श्रेणी किया गया है, तो उसमें आगे का जो है हिस्सा कट चुका है, तो निश्चित रूप से मैं आपको अब क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसमें हो जाएगा सी वाला विकल्प, जिसमें रहेगा परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस संविधान सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है तो वो होगा यहाँ पर बी वाला राज्य सूची। और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो वो दिया गया है 129 ए वाला, पहला इसका उत्तर होगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है निहित होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 53। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, स्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का में जिसका गठन का प्रावधान है वह है होगा, तो इसके लिए उत्तर बनता है यहाँ पर ग्राम सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को नाम क्या दिया गया है? तो इसमें नाम दिया गया है परख, और इसके लिए डी विकल्प जो होगा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम जो था ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2004-05 में, डी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में से शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो है था ये कब बना? पॉक्सो एक्ट के बारे में क्वेश्चन था, 2012 में ये बना था। और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। और चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ था मेवाड़ में, और इसके लिए पहला विकल्प जो होगा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित रही हैं? तो ये रही हैं सीकर आंदोलन से संबंधित, और बी विकल्प इसका सही उत्तर है। बजट्टी नामक आभूषण जो शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो ये किया जाता है डी वाले विकल्प गले में। ठीक है ना, ये इधर बी में सी में समझ लेना, ये डी वाला है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एडवर्ड थार्नडाइक का शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है सीखने के सिद्धांत के लिए, और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि जो दर्ज की गई? तो ये की गई बी वाला विकल्प 1911 से 1921। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत का सबसे पुराना कारखाना है? तो टिस्को जो है ये सबसे सर्वाधिक पुराना कारखाना है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।
और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थिति जो क्रम होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा डी वाला, भाबर तराई खादर डेल्टा। अगला क्वेश्चन है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर होगा राजस्थान और पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है जसकंड नदी का उपयोग सिंचाई विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेशों में किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा लद्दाख में। और अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है ये की गई। चलिए तो हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा चोरा चोरी कांड जो था ये घटना जो थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी फरवरी 1922 में और 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, तो ये किया था सी वाला विकल्प होगा राम सिंह, यहाँ पर इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित दायित्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तकों में है ना धार्मिक और धार्मिक सिद्धांतों में, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा डी दादू दयाल। भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि जो है किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर डी विकल्प होगा चोखामल, इन्हें कहा जाता है भारत का वंचित वर्ग के पहले कवि। इसी के साथ में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, तो यहाँ पर विकल्प ए जो होगा राज सिंह, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, तो अलगोजा जो होगा पहला विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है उसे हमें यहाँ पर देखना है। और इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा डी कंबोज राजपुर, तो डी इसके लिए सही होगा। भंडेवरा मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, तो भंडेवरा मंदिर जो है ये किस जिले में होगा, तो ये है बारां जिले में और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और तो यहाँ पर जो होगा हमारा सही उत्तर ये होगा इसमें केवल ए जिसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, तो पहला विकल्प केवल एक ही इसमें सही होगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है अशोक के अभिलेखों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। और इसकी जो 145 नंबर का क्वेश्चन है इस प्रश्न का, तो यहाँ पर इसके लिए 1 और 2 दोनों ही सही हैं और सी वाला विकल्प जो होगा ये इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो स्थित होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंतर्गत आ रहे हैं 1, 2, 3, 1, 2 और 5 और 6, तो यहाँ पर 1, 2 और 5 और ये 6। चलिए प्रभास वार्डन और आलमगीर को छोड़ कर गए। अगला क्वेश्चन है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ, तो इनका जन्म जो होता ये हुआ था जालोर और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर जो कथन सही होगा वो होगा 1 और 2 दोनों, तो जिसमें आता है कि गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा जो थी कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित की गई थी रैण में और सी विकल्प इसके लिए सही होगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दे रखे हैं और इसमें से कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें होगा केवल ए वाला जो कि दूसरा दिया है और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये था आज का हमारा एसएसटी के जो पेपर थे उसके आंसर की, और यहाँ पर ये आंसर की जो